क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारी बच्चों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें? जी ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी बूझे ले गया, आगा से उसने ये कहा, गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आगा का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन कलामे पाक खुदा, दिल उमर का बोले उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आगों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर लगाते जारिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ुहा। जी ज़ुहा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका
व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज मेरे बयान का टॉपिक है जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेशुमार फज़ाइल से नवाजा है। उनमें एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह पाक ने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान है, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र बुलंद होने का मतलब ये है कि जहाँ अल्लाह पाक का जिक्र होगा वहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होगा। जैसे अल्लाह पाक ने अजान में, इकामत में, नमाज में, खुतबे में अपने जिक्र के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को भी शामिल फरमाया है। आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है, आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, आपकी अता खुदा की अता है, और आपका फज़्ल करम खुदा का फज़्ल करम है। आपको राजी करना खुदा को राजी करना है, आपसे झूठ बोलना खुदा की बारगाह में झूठ बोलना है, आपकी खैरख्वाही खुदा की खैरख्वाही है, आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है, आपका वादा खुदा का वादा है, आपका फैसला खुदा का फैसला है, आपको तकलीफ देना खुदा को तकलीफ देना है, आपकी मदद खुदा की मदद है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत खुदा की इताअत है, आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है, आपकी मुखालफत खुदा की मुखालफत है, आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमीन पर भी है और आसमान पर भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी, जिन्नात भी और दीगर मखलूकात भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पत्थरों ने भी किया और दरख्तों ने भी। दुनिया के हर कोने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वाले मौजूद हैं। दुनिया का कोई मुल्क और खित्ता ऐसा नहीं जहां हर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ना लिया जा रहा हो। दुनिया के हर खित्ते में लाखों मुसलमान हर वक्त तिलावत में मशगूल होते हैं और कुरान पढ़कर जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे होते हैं, और हर लम्हे दुनिया में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। और अगर दुरूद पढ़ने वाला कोई इंसान ना भी हो तो फरिश्ते हर लम्हे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, और ये फरिश्ते जमीन की गहराइयों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक मौजूद हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हमारे प्यारे अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हमें हर लम्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो देखते हैं गुलाम रसूल भाई आज हमें क्या सिखा रहे हैं। नजर नहीं आता क्या? फैजान भाई, नजर तो आ रहा है, मगर आपको इस तरह से तेज स्कूटी नहीं चलानी चाहिए। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लड़ने लग गए? लड़ना अच्छी बात नहीं है। नोमान भाई, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई चोट नहीं आई। फैजान भाई, खैरियत तो है? आप इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रहे थे? वो गुलाम रसूल भाई, खेलते हुए गलती से मेरी बॉल बाबू अंकल की गाड़ी पे लग गई। वो गुस्सा करने लगे।
मैंने माफी भी मांगी, मगर वो डांटते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनसे बचने के लिए स्कूटी उठाई और तेज चलाना शुरू कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। फैजान भाई, आपको वैसे भी गली में नहीं खेलना चाहिए था और फिर अंकल की बात सुननी चाहिए थी। देखा, आपकी स्कूटी तेज चलाने की वजह से टक्कर भी हो गई और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। अब आप नुमान भाई से माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जानकर तो ऐसा नहीं किया। ओहो फैजान भाई, गलती ना भी हो तो माफी मांग लेने में हर्ज नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। आप नुमान भाई से माफी मांगिए। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दें। फैजान भाई, मैंने आपको माफ किया। चलिए फैजान भाई, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, ये क्या? आपने नुमान भाई का साथ दिया और मुझसे माफी भी मंगवा ली। आपने अच्छा नहीं किया। फैजान भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माफी मांगना तो अच्छी बात है, वरना नुमान भाई नाराज रहते तो ये अच्छी बात तो नहीं होती। हाँ, सारी गलती मेरी है। फैजान भाई, फैजान भाई, फैजान भाई, मेरा वास! अरे देखकर! मेरा पाँव, मेरा पाँव! फैजान भाई, आज आपको क्या हो गया? आपने आज खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई? जी फैजान भाई, आपने खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। देखिए, जब आप स्कूटी तेज चला रहे थे तो आप नुमान भाई से टकरा गए और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। आपको माफी भी मांगनी पड़ी और जोर से दरवाजा बंद किया तो आपका गिलास भी टूटा और वास भी टूटा और आपके गिरने से आपकी टांग में भी लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजान भाई, दीने इस्लाम तो हमें सब्र करना सिखाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। मैंने वाकई बहुत गुस्सा किया, मगर गुलाम रसूल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुझे समझाया। फैजान भाई, गुस्से से तो काम खराब होता है। आप सोचे तो सही कि गुस्से का नुकसान तो बिल आखिर आपको ही हुआ ना। गुलाम रसूल भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बाबू अंकल से और नौमान भाई से अपने किए की दिल से माफी मांगूंगा और अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, जब भी गुस्सा आ जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा जाता रहेगा और लड़ाई करने या शोर मचाने की बजाय सब्र की आदत बनाएं और गुस्से के नुकसानात से खुद को बचाएं। प्यारी बच्चों, तो देखा आपने, गुलाम रसूल भाई ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीज फातिमा। जी कनीज फातिमा, शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साहबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, और वो प्यारी साहबिया बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलायत 608 ईस्वी में हुई। आपका नाम पहले बर्रा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदलकर जुवैरिया रखा। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के अब्बू जान का नाम हारिस है। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हज़रत बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी कौम के लिए बहुत बरकत वाली थी। रबीउल अव्वल 50 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 65 ईयर्स थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
जज़ाकिल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कनीज़ फातिमा से कुछ बातें। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, एक बात तो बताइए। जी पूछिए। कुछ बच्चियाँ दूसरे बच्चों के नाम बिगाड़ती हैं, जैसे कि किसी का नाम लंबी रख देती हैं, तो किसी को मोटी कहकर बुलाती हैं, किसी को छोटी कह के बुलाती हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है ना? ये तो बहुत बुरी बात है कि हम किसी को इस तरह बुलाएं या किसी का बुरा नाम रखें। इससे तो दूसरे का दिल भी टूट सकता है और उसे बुरा लग सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। कनीज़ फातिमा, यही बात बड़े भी बोलते हैं, मगर बच्चे बात नहीं मानते। आप ऐसी बच्चियों को कैसे समझाएंगी? ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर कोई लंबी है या मोटी है या फिर किसी का फेस कलर डार्क है, तो उन सबको अल्लाह पाक ने बनाया है और अल्लाह पाक की बनाई किसी भी चीज का ना कभी मजाक उड़ाना चाहिए और ना बुरा समझना चाहिए। इस तरह कहने की वजह से अगर अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी। कनीज़ फातिमा, ये बात तो समझ आ गई, मगर कुछ बच्चियों को प्यार में दूसरे नामों से बुलाया जाता है, जैसे चुन्नी, मुन्नी, बुड्ढी। इस बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसे नाम भी नहीं रखने चाहिए, वरना हो सकता है कि बड़े होकर भी उन्हें इन्हीं नामों से बुलाया जाए और ये अच्छी बात नहीं होगी। अब आप ही सोचिए कि किसी बड़े को गुड्डू कहा जाए या मुन्नू कहा जाए तो कैसा लगेगा? जज़ाकिल्लाहु खैरा। तो प्यारी बच्चियों और बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नाम बच्चों के रखे जाते हैं तो फिर उन्हीं प्यारे प्यारे नामों से बच्चियों को बुलाना चाहिए। ये अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी ज़हा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, अब आपको मैं बताती हूँ एक अच्छी बात, वो है सलाम करना। जी हाँ, सलाम करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। और सलाम का जवाब देने के लिए बेहतरीन अल्फाज हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, यानी तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। सलाम करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, इसलिए जब भी हम किसी से मिलें तो सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात के बारे में बताती हूँ और वो है ऐब तलाश करना। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्लाह पाक ने दूसरों के ऐब को तलाश करने से मना किया है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी किसी के ऐबों को छानने से और लोगों के ऐबों को फैलाने से मना फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा अल्लाह पाक उसके ऐब खोल देगा और जिसके ऐब अल्लाह करीम जाहिर करे वो मकान में होते हुए जलील और रुस्वा हो जाएगा। और मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, ये अल्लाह पाक का कानून है, जो किसी को बिला वजह बदनाम करेगा कुदरत उसे बदनाम कर देगी। सल्लू अलल हबीब इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, जारियाने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती
सुफियान भी जन्नती जन्नती। यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक प्यारी सी नज़म। मरियम की बातें। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे। बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे। बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे। एक बच्चे को भूख लगी, माँ से बोला अम्मी जी भूख लगी है खाना दे, भूख लगी है खाना दे। अम्मी बोली जरा रुके, अम्मी बोली जरा रुके, थोड़ी देर में आती हूँ, कुछ खाने को लाती हूँ। याद रहे मेरा कहना, पेड़ के पास खड़े रहना। आए जो अनजान कोई चीज अगर दे खाने को, बिल्कुल भी तुम ना खाना, उसके साथ नहीं जाना। माँ समझा कर चली गई, लोमड़ी थी ये देख रही। बच्चों से जाकर बोली बोली, चलो अभी जल्दी 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 जल्दी। माँ उस घर में बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है। माँ उस घर में बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है। भूल गए सब माँ की बात, लोमड़ी ले गई सबको साथ। सब एक कमरे में, सब बच्चे थे खतरे में। एक बच्चा था सबसे तेज, ओए होए चकमा देके हो गया रे। लोमड़ी भागी पीछे पीछे, बच्चे दौड़े ऊपर नीचे, बच्चे दौड़े आगे पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। हाँ, थका दिया भाई। माँ इतने में आ पहुंची, यूं बच्चों की जान बची। बच्चे बोले हमसे हो गई गलती अम्मी। माँ बच्चों को ले गई साथ, लोमड़ी रह गई खाली हाथ। लाजिम है बच्चों तुम पर, कोई मिले अनजान अगर, कुछ वो दे तो ना खाओ, उसके साथ नहीं जाओ। बाग में बिल्ली बिल्ली, बाग में बिल्ली बिल्ली। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ने से इंशाअल्लाह दुश्मन से हिफाजत होगी। जी प्यारी बच्चियों, देखिए आपने नज़म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। मैं आपसे पहेली पूछूंगी और आप लोगों ने देने हैं उनके जवाबात। कमर पर बिठाकर झूला झुलाए, बहा के खून पसीना सबको खिलाए। जी कौन देगा जवाब? हाथ उठाइए। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ आपको। मैं आपको दो नाम बताती हूँ, उसमें से एक है वो अब्बू जान अम्मी जान। जी कौन देगा जवाब? जी गनी फातिमा, आपने सबसे पहले हाथ उठाया, आप जवाब दीजिए। अब्बू जान। जी आसिका अब्बू जान, आपका जवाब दुरुस्त है। ना उनके कान ना उनकी जबान, मगर शोर मचाए खूब, हाय हमारी जान। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? हिंट दे दीजिए प्लीज, हिंट दे दीजिए। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ आपको। उसके जरिए हमारी आवाज ज्यादा हो जाती है और दूर तक चली जाती है। जी अब कौन बताएगा इसका जवाब? जी रहा, आप बताइए। माइक। माइक तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। जी और कोई बताएगा इसका जवाब? जी आप बताइए इसका जवाब। स्पीकर। जी आपने कहा स्पीकर, आपका जवाब दुरुस्त है। एक अंगूठी में दो नगीने, बच्चे से कोई न छीने। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अम्मी अब्बू दादा दादी। जी इन दोनों में से कौन हो सकते हैं? जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। अम्मी अब्बू। जी आपने कहा अम्मी अब्बू, आपका जवाब दुरुस्त है। चलता है वो थकता नहीं, पर है लेकिन उड़ता नहीं। जी कौन बताएगा इसका जवाब?
जी शहजादी ज़ैनब, आप बताइए इसका जवाब। फैन। जी आपने कहा फैन, आपका जवाब दुरुस्त है। उल्टा लटके सीधा ना होए। जी कौन बताएगा इसका जवाब? जी मुस्फिरा, आप बताइए इसका जवाब। बेड। जी आपने कहा बेड, आपका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक अच्छी सी कहानी। मरियम की बातें। मगरूर दरख्त की कहानी, मगरूर दरख्त की कहानी। एक जंगल में से बरनीम का दरख्त था, एक जंगल में से बरनीम का दरख्त था। सेब का दरख्त मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियाँ आईं। उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा तो बोली, चलो इस दरख्त पे अपना घर बनाते हैं। मक्खी नीम के दरख्त के पास गई, बोली भाई घर बनाने दो। नहीं तुम मुझ पर घर नहीं बना सकती, जाओ जाओ। सेब का दरख्त ये सब देख रहा था। उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी हैं, कई परिंदे आप पे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो ना। ये सुन के नीम का दरख्त गुस्से से बोला, मैं नहीं बनाने दूंगा, तू मेरे हिम्मत है तो जाओ बनवाओ। सेब का दरख्त मक्खियों से कहता है, परेशान मत हो, मेरे ऊपर घर बना लो। मक्खियाँ खुश हो जाती हैं और सेब के दरख्त पे घर बना लेती हैं। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में कहीं से आ निकला। सेब का दरख्त देखा तो सोचा इसको काट के बेचूंगा, खूब पैसे मिलेंगे। जैसे ही दरख्त के पास गया, देखा मक्खियों का छत्ता है। ओहो, अगर इस दरख्त को काटा तो मक्खियाँ मुझ पर हमला कर देंगी। उसकी नजर फिर नीम के दरख्त पे पड़ी। वाह, ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई मक्खियों का छत्ता भी नहीं है। ये सोच के जैसे ही उसने दरख्त काटा तो नीम का दरख्त चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सेब के दरख्त ने उसे तकलीफ में देखा तो शहद की मक्खियों से कहा, तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने लकड़हारे पर हमला किया और उसे भगा दिया। नीम का दरख्त मक्खियों का शुक्रिया अदा करने लगा। मक्खियों ने कहा, ये एहसान सेब के दरख्त का है, उसी ने हमें भेजा है। फिर नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबसे शर्मिंदा हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पे रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। जी प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और आपसे करते हैं कुछ सवालात। मरियम की बातें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिब्बत कब हुई और किस दिन हुई? जी गनी फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। 12 रबीउल अव्वल को पीर शरीफ के दिन। जी आपने कहा 12 रबीउल अव्वल को पीर शरीफ के दिन, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बताइए खलीलुल्लाह किस नबी सलाम का लक़ब है? जीदा, आप बताइए इसका जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी आपने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। नमाज़े वितर की कितनी रकातें होती हैं? जी तो आप बताइए इसका जवाब। 3। जी आपने कहा 3, आपका जवाब दुरुस्त है। हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम बताइए।
जी दोहा, आप बताइए इसका जवाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी, आपने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम बताइए। जी कनीज़ फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, शेर खुदा किसका लक़ब है? जी कनीज़ फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, आपने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, हम चलते अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है शहज़ादी ज़ैनब। जी शहज़ादी ज़ैनब, आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बच्चियों, मैं आज आपको गोल्डन वर्ड्स पढ़ाऊंगी। आप लोग पढ़ेंगी मेरे साथ? जी। वी शुड ट्राई प्लांटिंग। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई प्लांटिंग। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई प्लांटिंग। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड फॉलो द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। वी शुड फॉलो द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। We should follow the life of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। प्यारी बच्चियों, अब आप मेरे साथ पढ़ें। We should try planting। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। We should try planting। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। We should try planting। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। We should follow the life of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। We should follow the life of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। प्यारी बच्चियों, मुझे पहला गोल्डन वर्ड कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी जहा, आप सुनाइए। We should try planting। हमें पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह। अब दूसरा गोल्डन वर्ड मुझे कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी कनीज़ फातिमा, आप सुनाइए। We should follow the life of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए।
माशाल्लाह। प्यारी बच्चियों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए गोल्डन वर्ड के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारी बच्चियों, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया